ना यहाँ शिक्षा का है, ना यहाँ कृषि का है, कृषि का भी नहीं है क्या? कृषि का भी नहीं है। तो आप लोग पढ़िएगा कैसे, आगे बढ़िएगा कैसे? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाइए, डॉक्टर बनाइए, पुलिस बनाइए, भेजिए हॉस्पिटल, भेजिए थाना, वहीं पे रेप होगा। कहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी पढ़ाने सबके यहाँ बेटी बच रही है, बच रही है क्या? बेटी नहीं बच रही है। तो बेटी बचाओ के साथ बेटी की सुरक्षा के लिए, उसका आत्मरक्षा के लिए सब तरफ उठाना सिखाइए। हर बेटी को झांसी की रानी बनाइए, हर बेटी को। अगर कोई आपको सम्मान दे तो बेटी हाथ जोड़ के झुक के सम्मान करना। अगर कोई झुकने से जब झुकोगी, एक नजर ऊपर भी देखना, आपका पीठ में कोई पत्थर रखे तो झट से उसका पैर में पकड़ के उसको खींच के वहीं गिरा देना। ये भी जरूर सिखाइए। जो सम्मान करेगा उसे सम्मान देंगे, लेकिन सम्मान देने के टाइम अगर हम झुके हैं किसी का पैर छूने के लिए, तो पीठ में कोई पत्थर रख रहा या फिर कोई गलत काटने पर तुला है तो उसी पैर में पकड़ के उसको ध्यान से वहीं गिरा दीजिए। अगर अपना बेटी को धान काटना सिखाते हैं तो बोलिए जिससे धान काटती हो, अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो गला काटना भी सीख जाओ। जो सम्मान करेगा उसको सम्मान देंगे, जो अपमान करेगा 2-4 बार अगर ऐसे हो जाएगा तो कोई माई के लाल नहीं है जो कि आके बेटियों को बदनाम करेगा और बेटियों को रेप करेगा। होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हम लोग को सम्मान आज तक एक ही जगह मिला है, जो कि हम लोग सब मिल के पीछे हैं अपना जरिए से। यहाँ हम सब महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, माता और बहन का दर्जा सब महिलाओं को दिया जाता है, किसी को पराया नहीं किया जाता है। क्योंकि ये जो देवी कैसे ये हम सबका है, हम सबने सीखा है, हमने नहीं, दादा ने नहीं, हम सब ने, आपने भी, आप लोग भी सब मिल के सीखे हैं। जो महिलाएं अगर सोचेगी कि हम तो नहीं गए थे कोई आंदोलन में तो हम कैसे सीखे? आपके घर के कोई आपका बेटा, आपके पति कोई तो गए होंगे, तो आप घर में खाना तो बनाए होंगे, उसको खिला के भेजे होंगे ना, तो फिर आपकी तो भागीदारी हुई उसमें। तो इसीलिए इस जैन कैंप जेबी कैसे को हम सब ने सीखा है। जब हम सब ने सीखे हैं तो एक बार झारखंड बदलाव जरूर करेंगे। और अपना जो वोट है, वोट का महत्व को समझिएगा, थोड़ी में नहीं देखिएगा। बहुत आएंगे, अभी चुनाव का जो महोत्सव आ रहा है, बहुत कोई आएंगे आपको पैसा देंगे, कोई कहेंगे कि आपको साड़ी देंगे, कोई कहेंगे आपको 1000 रुपया देंगे एक, तो सीधा कहिएगा 1000 रुपया नहीं चाहिए। आपने 5 साल में क्या किया है और पिछले 24 साल में क्या किया है, हमें ये बताइए। हमें ये चाहिए कि 5 साल, जो 5 साल में जो सरकार है अभी 5 साल में इन्होंने क्या किया, और जो झारखंड वालों के 24 साल हुआ, 24 साल में आप लोगों ने क्या किया, जो हमारे शहीद हुए अलग के लिए क्या लोग यही सोच के शहीद हुए हैं हम लोग झारखंड अलग कर देंगे भौगोलिक दृष्टिकोण से। और उसके बाद हमारे झारखंड के जितने माता बहन काका जेठा दादा जितने छोटे छोटे बच्चे सब सोची उठते रहेंगे। क्या वो लोग यही सोच के किए थे अलग? वो लोग अलग इसलिए किए थे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा झारखंड अलग होगा। हमारे झारखंड वासियों को, जितने हमारे माता पिता बहन जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, आने वाला जो भविष्य है, सबका भविष्य निर्माण होगा। एक उच्च शिक्षा मिलेगा, सबको अच्छा नियोजन मिलेगा, जो हमारा अधिकार है, जैसे अन्य राज्यों में मिलता है, जैसे अलग राज्यों में मिलता है, उन लोगों को अपना राज्य का अधिकार। जैसे छोटा सा उदाहरण दें आप लोगों को, शायद बहुत किसी को समझ में नहीं आया ये बात। भाई भाई रहते हैं घर में, एक बाप के 2 बेटा रहते हैं ना, 2-3 बेटा रहते हैं एक बाप के। तो जब वो लोग अलग हो जाते हैं तो जमीन डिवाइड होता है ना, जमीन तो 2 भाग होता है ना, सिर्फ जमीन 2 भाग होने से होगा कि बाकी सारा चीज होने से होगा? बाकी सारा चीज ना
और वैसे जैसे बड़ा बेटा रहेगा उसका जमीन में तो खेती करेगा, लेकिन जो छोटा बेटा रहेगा उसका जमीन को भी हड़प के लेगा, उसका भी खेती करेगा। तो क्या छोटा बेटा मानेगा? नहीं मानेगा। दीजिएगा महिला बेटा मतलब दीजिएगा क्या आप लोग? दो बेटा का उदाहरण धन्यवाद। दो का उदाहरण दिए हैं, 3 का बोले तो क्या छोटा वाला मानेगा? नहीं मानेगा ना। तो जब छोटा वाला नहीं मानेगा तो उसी तरह हमारे झारखंड में जो दूसरे राज्य से आकर के यहाँ पर आपके बेटे का जो हक मार रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं आपका बेटा बेटी का, तो फिर हम लोग चुप क्यों हैं? क्यों है हम लोग? चुप हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हम लोग आंदोलन करके देखे ना, आंदोलन करके कुछ नहीं मिला, सिर्फ लाठीचार्ज और धारा के अलावा। जहाँ नौकरी देना चाहिए था वहाँ धारा लगा, मेरे नाम पे भी धारा लगा, फिर नहीं कराएगा। आप मर्डर का जिस इंसान को हम अभी तक पहचानते नहीं है, देखे नहीं है सामने से, उसको हम आप मर्डर करते उसको शायद मारेंगे ऐसे बोल के धारा लगाया गया है। 307 का धारा मेरे पे भी है, तो इसमें CCL आंदोलन में बेचारी सानिया परवीन गई भी नहीं थी, उसके नाम पे भी लगा हुआ था धारा। नौकरी मांगने जाओ, अपना अधिकार मांगने जाओ तो धारा लगाया जाता है। तो इसीलिए अब हम लोग ना ही आंदोलन करने जाएंगे, ना ही नौकरी मांगने जाएंगे। हमारे पास जो संविधान से मिला हुआ हथियार वोटर कार्ड के नाम से है, जो वोटर कार्ड है ना, जो संविधान से मिला हुआ हथियार वोटर कार्ड के नाम से है, उससे झारखंड का कैसा दशा बदलेंगे। ये जो तपती हुई धूप है ना, तपती हुई धूप है, इसमें हम लोग काम करते हैं, इतना अभी आप लोग बैठे भी है, तो क्या एक वोट दे करके हम लोग नहीं बदल सकते सरकार? हम झारखंडी है साहब, हम झारखंडी है साहब। अगर ये चिड़चिड़ाती धूप में माटी काट के खेत खलिहान बनाने जानते हैं तो संविधान से मिला हुआ हथियार वोटर कार्ड से झारखंड का सब दशा भी बदलने जानते हैं। इसलिए आपका वोट बहुत कीमती है। हम लोग को संविधान का अधिकार दिया है कि हम लोग खुद नेता चुनेंगे, नेता बनाएंगे। नेता का बेटा कोई नेता नहीं बनाएंगे, अपना माटी का बेटा जो अपना हम लोग जैसे गांव घर से उठा है वैसे बेटा बेटी को हम लोग नेता बनाएंगे और हम लोग का बदलाव करेंगे। करिएगा ना? तो जोर से बोलिए जय झारखंड। चुपचाप कैंची छाप, चुपचाप कैंची छाप, चुपचाप। आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद। मैं हमेशा आप लोगों का आभारी रहूंगी।